નમસ્કાર ધોરણ 6ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 1 છે દયાળુ શિકારી, એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છીએ। જેમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, પ્રશ્નના આન્સર આપો। જેમાં પહેલું, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो शिकारी ने जंगल में हिरनी पर गोली चलाई थी। वह जानता था कि गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस हाल में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया था। प्रश्न बीजो है, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो पहलो जो है ए बातूनी कछुबा एटले के बोल बोलियो काचबो अथवा तो लपलपियो काचबो, આવી સુંદર મજાની સ્ટોરી છે। તો એ સ્ટોરી આપણે અહીંયા લખેલું છે, તો એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો। આ અધૂરી સ્ટોરી છે અહીંયા કે एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वह तालाब में दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल बरसात बहुत कम हुई, तालाब सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और एक एक बाजू अपनी चांच से पकड़ लिया। बीच के भाग में कछुओं ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुओं से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, जो तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में गांव आया। गांव के लोग हंसों और कछुओं को देखने के लिए जमा हो गए। तो लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसी समय लकड़ी मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर गया और मर गया। सीख, बहुत बोलना बुरी बात है, इसके कारण विपत्ति आ सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। बीजी जे वार्ता है ते बुद्धिमान कौवा। तो अहींया एनी पण आपणे सरस रीते सुंदर मजानुं वर्णन करेलुं छे। तो एमनो पण तमे स्क्रीनशॉट लई शको छो कि भाई एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की बहुत तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में देखा तो घड़े में थोड़ा पानी था, जो बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। उसके आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। वह देखा तो उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू कर दिया। कंकड़ के कारण पानी ऊपर तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। सीख, समस्या आने पर धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यह कहानी हमें बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है। त्रीजो प्रश्न पर वार्ता है कौवा और लोमड़ी, कहानी बनाकर लिखिए। तो अहीं आपणे सुंदर रीते कहानी एक बनावेली है, ते तमारे लखवानी है कि एक बार कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर पेड़ की डार पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए, आपका गाना मुझे बहुत मधुर लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव 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 करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे वह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह बोली और चली गई। फिर कौवे ने रोटी खा ली। सचमुच अपनी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सीख, कुछ लोग खुशामद करके मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं, तो सावधान रहकर फंसना नहीं चाहिए। त्यार पछी प्रश्न है एमां पहलू, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों। तो भाई प्रश्न बीजो और तीजो जो है एमां 3 कहानी है। एमनी अंदर मने कौवा अने लोमड़ीवाળી जे कहानी है ए वधारे सारी लगी। पहली कहानी बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे के चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसीलिए यह कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी। 5वां, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दयालु तो निर्दयी,
દયાલુનું વાક્ય બનશે દયાલુ રાકેશ ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी आतंकवादी निर्दयी होते हैं। बहुत तो थोड़ा, बहुत तुम बहुत थक गए हो, अब थोड़ा दूध पी लो। स्वस्थ तो अस्वस्थ, आज तुम स्वस्थ हो, कल तुम अस्वस्थ थे। खुश तो नाखुश, वह हमेशा खुश रहती है, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखी। जन्म मरण, रोज कई बच्चों का जन्म होता है, रोज कई लोगों का मरण होता है। बुराई भलाई, आपने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की, आपने मेरे साथ हमेशा भलाई ही की है। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा को रेखांकित कीजिए तो पूजन की परीक्षा, तेमा पूजन ए व्यक्तिवाचक અને પરીક્ષા એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। ત્યાર પછી सब અંબાજી जा रहे थे तो અંબાજી એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે। ગુલાબ એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે અને ફૂલ પણ એક સંજ્ઞા છે જાતિવાચક। હિમાલય તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે। ઓકે, ત્યાર પછી બિલ્લી તો જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। दूध છે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે। अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो अँ सुंदर मजानी चर्चा આપણે करेली है मित्रों कि यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया है। चर्चा करिए तो अक्षय, बिपिन, आशिक, बिपिन, अक्षय एमनी वच्चे सुंदर मजानी चर्चा थयेली है, तो एनो स्क्रीनशॉट तमारे लई लेवानो छे। तो मित्रों आ हतुं संपूर्ण एटले संपूर्ण आपणा स्वाध्यायનું સોલ્યુશન। થેન્ક યુ વેરી મચ। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।